जय माता दी। आइए रसपान करते हैं। अहोई अष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय और तारा दर्शन का समय, पूजा विधि और व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत सुबह से शाम तक बिना भोजन और पानी के किया जाता है और तारा दर्शन के बाद समाप्त किया जाता है। कठोर करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद माताएं अपने बच्चे की भलाई के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत की तरह अहोई अष्टमी का व्रत सुबह से शाम तक भोजन और पानी के बिना किया जाता है। इसका निष्कर्ष आकाश में तारे देखने के बाद निकाला जाता है। कुछ परिवारों में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। यह त्यौहार दिवाली से लगभग 8 दिन पहले आता है और उत्तर भारत में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पहले जहां अहोई अष्टमी का व्रत बेटों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता था, वहीं आधुनिक समय में इसे बेटे और बेटी दोनों के लिए रखा जाता है। इस दिन देवी अहोई अष्टमी भगवती देवी पार्वती के अवतार की पूजा की जाती है और बच्चों की भलाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सुबह सूर्योदय से पहले उठती हैं और व्रत शुरू करने से पहले भोजन करती हैं, जो तारे या चंद्रमा के दर्शन तक चलता है। अहोई अष्टमी भगवती की आरती और पूजा के बाद महिलाएं पानी की एक बूंद या भोजन का सेवन किए बिना दिन भर उपवास रखती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की तिथि। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू कैलेंडर आश्विन महीने की अष्टमी तिथि या 8वें दिन मनाया जाता है। अहोई अष्टमी कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर होगा और अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा मुहूर्त अहोई अष्टमी के दिन शाम को 5:32 से लेकर 6:48 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तारों को निकलने का समय जो कि 5:56 पर है। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि और पूजा सामग्री। अहोई अष्टमी पूजा के लिए लोग पारंपरिक रूप से घर की दीवार पर लाल रंग के अहोई भगवती माता का चित्र बनाते हैं। वैकल्पिक रूप से देवी की मूर्ति या तस्वीर को पूजा क्षेत्र या मंदिर में भी रखा जा सकता है। अहोई माता को कपड़े के टुकड़े पर कढ़ाई करके दीवार पर लटका भी सकते हैं। मूर्ति या तस्वीर के आसपास चांद, सूरज, तारे, तुलसी आदि के चिन्ह रखे जाते हैं। पूजा के बाद अहोई व्रत कथा पढ़ी जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। अहोई माता की छवि में अष्टकोष्ठक या 8 कोने होने चाहिए और छवि में छोटे बच्चे और एक शेर शामिल होना चाहिए। पूजा स्थल पर जल से भरा कलश और करवा भी रखा जाता है। पूजा के लिए अहोई माता को रोली, कुमकुम, मौली, चंदन, चांदी के दानों से बनी माला चढ़ाई जाती है। अनाज का प्रसाद और पूरी, हलवा और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खाने की चीज़ें संख्या में 8 होनी चाहिए। तो आइए रसपान करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा का। बहुत समय पहले घने जंगल में स्थित एक घर में एक महिला रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। एक दिन दिवाली के त्योहार से कुछ दिन पहले उसने अपने घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए कुछ मिट्टी लाने का फैसला किया। मिट्टी खोदते समय गलती से वह एक शेर के बच्चे से टकरा गई और वह मर गया। दोषी और पश्चाताप महसूस करते हुए महिला ने शावक की मौत के लिए जिम्मेदार महसूस किया और घर लौट आई। घटना कि 1 साल के भीतर उसके 7 बेटे लापता हो गए और जब ग्रामीणों को संदेह हुआ कि उन्हें जंगल में जंगली जानवरों ने मार डाला है, तो महिला को अपने हाथों शेर के शावक की दुखद मौत याद आ गई।
जब उसने अपनी एक पड़ोसी एक बूढ़ी महिला से इन सब बारे में चर्चा की तो उसने उसे शेर के बच्चे का चेहरा बनाकर अहोई भगवती की पूजा करने और बिना भोजन और पानी के व्रत करने का सुझाव दिया। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन महिला ने बताए अनुसार पूजा की और अपने कृत्य पर पश्चाताप किया। उसके समर्पण से प्रसन्न होकर देवी अहोई अष्टमी भगवती ने उसके पुत्रों को लंबी उम्र का वरदान दिया और इसके तुरंत बाद उसके पुत्र सुरक्षित घर लौट आए। इस दिन से माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। जय माता दी।